आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, लड्डू गोपाल की लीला कथाएं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं वो एकदम सच्ची होती है और लड्डू गोपाल भक्त जो है अपने अनुभव, अपनी अनुभूतियां हमारे साथ शेयर करते हैं जो हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल भक्त हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं, तो अवश्य ही आप इन लीला कथाओं पर विश्वास करते होंगे। लेकिन अगर आपके मन में भाव नहीं है, आप लड्डू गोपाल भक्त नहीं है, तो आप इन भाव को, इन अनुभूतियों को समझ नहीं पाओगे। मथुरा में सन 1998 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में अब काफी लोगों को पता चल गया है। सभी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। आपने देखा होगा हर घर में लड्डू गोपाल विराजित है। लेकिन पहले बहुत कम लोग ही लड्डू गोपाल बाल स्वरूप ठाकुर जी के, कृष्णा जी की सेवा करते थे। उनके बारे में जानकारी थी, उनके बाल स्वरूप को घर में विराजित करके उनकी सेवा करते थे। और मथुरा में तो काफी समय पहले से लड्डू गोपाल की सेवा होती आ रही है। एक मथुरावासी ने हमारे साथ यह घटना शेयर की है जिसे सुनकर आपका भी लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम और अधिक बढ़ जाएगा। दोस्तों, सन 1998 में ज्येष्ठ मास में ठाकुर जी को जो है आमरस सेवा दी जाती थी। आज भी ठाकुर जी को अपरा एकादशी के दिन आमरस सेवा दी जाती है। पूरा भवन जो है आम से सजाया जाता है, वहां पर आम का भोग लगता है, आरती होती है, ठाकुर जी को आम रस का भोग लगता है। और यह प्रथा आज से नहीं, सालों साल से चली आ रही है। ठाकुर जी को हर अपरा एकादशी को ज्येष्ठ मास में आम रस सेवा दी जाती है। कहते हैं कि मथुरा में एक काकी रहती थी जो मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी। वह लड्डू गोपाल की सेवा करती, क्योंकि उनकी खुद की संतान नहीं थी। वह लड्डू गोपाल को ही घर में स्थापित करके उन्हें ही अपने पुत्र रूप में सेवा करती थी। और वह ठाकुर जी के साथ, लड्डू गोपाल के साथ इस तरह से बातें करती थी मानो वह कोई विग्रह नहीं बल्कि उनकी खुद की संतान हो। जैसे कि कोई बात उन्हें लड्डू गोपाल तक पहुंचानी हो या कहनी हो तो वह इस तरह बोलती थी, क्यों रे लल्ला, क्या तुझे भूख लगी है? क्यों लल्ला, आज क्या खाएगा? क्यों लल्ला, आज तुझे क्या चाहिए? आज तुझे क्या खेलना है? क्या खिलौना चाहिए? मतलब इस तरह के भाव थे उन मैया की। वो लड्डू गोपाल के साथ बड़े ही प्रेम से अपने पुत्र की तरह ही बातें करती थी। उन्हें ऐसा लगता था लड्डू गोपाल जो है वो उनकी हर बात को सुनते हैं। और उनका भाव भी सच्चा था। लड्डू गोपाल सचमुच उनकी हर बात को सुनते थे, अनुभूति कराते थे, अपने अनुभव कराते थे। कभी भी उन्हें यह महसूस नहीं होने दिया कि उनकी कोई संतान नहीं है। वह मैया जो थी मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करती थी, उसी से अपना और लड्डू गोपाल की सेवा का सारा कार्य करती थी। खाने पीने की व्यवस्था हो या लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी भोग की व्यवस्था, उनकी पोशाक की व्यवस्था, जो भी हो, वह मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें बेचकर ही सारी व्यवस्था करती थी। देखते ही देखते कहती है कि वह मैया बुजुर्ग होने लगी। अब उनके हाथ कमजोर होने लगे तो उनसे मिट्टी के बर्तन नहीं बनाए जाते थे। अगर वह बना भी लेती थी तो उनके हाथों से ज्यादा नुकसान हो जाता था, क्योंकि हाथ दुर्बल होने के कारण मिट्टी के बर्तन उनके हाथों से छूट जाते थे, टूट जाते थे। इस कारण से उनका नुकसान ज्यादा होता था, वो बर्तन नहीं बना पाती थी। धीरे धीरे वह मैया बीमार भी रहने लगी। अब उनके पति भी नहीं थे, उनकी कोई संतान भी नहीं थी। लड्डू गोपाल के सहारे ही, ठाकुर जी के सहारे ही वह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। और जब भी जो भी मतलब मौसम होता था, जो भी सीजन होता था, उसी के अनुसार वह ठाकुर जी को है जो फल का भोग भी लगाती थी। जैसे सर्दियों में वह जिस तरह के फल आते थे वही फल खरीद कर जैसे अपने बच्चे को खिलाते हैं, उन्हें लगता है कि मेरे बच्चे का यह फल खाने का मन होगा, उसी तरह से ठाकुर जी लड्डू गोपाल को भी वह फलों का भोग लगाती थी। तो अब जब ज्येष्ठ मास आया और अपरा एकादशी थी, मैया एकादशी के व्रत भी करती थी और लड्डू गोपाल की सेवा भी करती थी। जो भी लड्डू गोपाल भक्त होते हैं, ठाकुर जी के भक्त होते हैं, वो हर एकादशी को व्रत अवश्य ही रखते हैं। अब अपरा एकादशी के दिन ज्येष्ठ मास में 1998 में वह काकी जो थी
काफी बुजुर्ग हो चुकी थी, शरीर से दुर्बल थी, लेकिन एकादशी का व्रत करना नहीं छोड़ा। उन्होंने एकादशी का व्रत रखा, लेकिन उस दिन उनके पास एक भी रुपया नहीं था जिससे वह ठाकुर जी को आम रस की सेवा दे सके, एक आम भी चढ़ा सके या किसी प्रकार का भोग लगा सके, स्वयं भी उस प्रसाद को भोग के रूप में खाकर अपना व्रत पूर्ण कर सके। उस दिन उन जो है काकी के पास एक भी पैसा नहीं था। तो वह लड्डू गोपाल से कहती है, कहना मेरे ठाकुर, आज तेरी इस मैया के पास तो कुछ भी नहीं है। देख, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं न तुझे खिला पाऊंगी और न ही खुद खा पाऊंगी। वह कहती है कि मुझे पता है तेरा आम खाने का बड़ा मन कर रहा है, क्योंकि ठाकुर के मंदिर में आज आम रस सेवा है और तेरा मन भी कर रहा होगा कि मैया मेरे लिए आम लेकर आए। लेकिन देख, आज मेरी अवस्था ऐसी है कि मैं न तो कुछ कमा पाती हूँ और न ही मेरे पास धन है, इसलिए मुझे माफ करना, मैं तुझे आम रस सेवा नहीं दे सकती। यह कहकर वह लड्डू गोपाल के सामने रोने लगी। वह अपने लिए नहीं रो रही थी, लड्डू गोपाल के प्रति उनके मन में भाव आ रहे थे। वो सोच रही थी कि आज मेरा लाला भूखा रहेगा, आज मेरा कन्हैया जो है भूखा रहेगा। तो वह कहती है कि तू तो लीलाधर है, लीला रचने वाला है, तेरी लीला के आगे तो सारी दुनिया जो है वो हार जाती है। तू ही कोई ऐसी लीला रच ले कि तेरी सेवा भी हो जाए और मेरा एकादशी का व्रत भी पूर्ण हो जाए। दोस्तों, उस समय ठाकुर जी के मंदिर में जो आमरस सेवा दी जाती थी, तो कहते हैं कि गिनती के अनुसार आम की टोकरियां लगाकर ठाकुर जी को भोग लगाया जाता था, जैसे कि 101 टोकरियां या फिर 501 टोकरियां, मतलब कि किन कर ही। आज तो व्यवस्था ऐसी हो गई है, ठाकुर जी के इतने अनन्य भक्त हो गए हैं कि पूरा बंगलो जो है वो आम से सजाया जाता है, आम के पत्तों से सजाया जाता है। अनगिनत आम का फल जो है बास्केट भर भर के ठाकुर जी के मंदिर में चढ़ाया जाता है। कोई गिनती नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। आने जाने भक्तों को भी भरपेट आम के फल का प्रसाद बांटा जाता है। लेकिन पहले समय में क्या था कि उस समय जो है गिनती के अनुसार जैसे 56 भोग लगाते हैं, उसी तरह से गिन कर वहां पर टोकरियां रखी जाती थी। आम रस के लिए आम रस भी अलग से रखा जाता था। तो अब ठाकुर जी के मंदिर में जोरों शोरों से आम रस की आम सेवा की तैयारियां चल रही थी और ठाकुर जी की आरती का समय हो गया था, क्योंकि आरती के बाद ही उन्हें आम रस का भोग लगाया जाता है, आम के फल का भोग लगाया जाता है। तो वहां पर काम करने वाले थे, सभी लोग तैयारियों में जुटे थे। आरती समाप्त होने के बाद जैसे ही भोग लगाया जाता है, एक एक करके बिहारी जी के आगे टोकरियां रखी जाती है। उन्हें भोग लगाने की तैयारी शुरू होती है, तो कहते हैं उनमें से 2 फल की टोकरियां वो गायब थी, वो नहीं मिल रही थी। तो सब यही कह रहे थे कि भोग लगने से पहले ही यह अनर्थ किसने कर दिया कि ठाकुर जी का जो है भोग भी चुरा लिया, आम की टोकरियां चुरा ली। यह किस प्रकार से संभव है, क्योंकि कोई भक्त ऐसा अपराध नहीं करेगा। और वहां पर जो कार्य करते थे, जो गोस्वामी होते हैं और जो वहां पर पुजारी वगैरह होते हैं, वो भी ऐसा काम नहीं करेंगे। तो सब में चर्चा हो रही थी कि लड्डू जो बिहारी जी है उनका भोग किसने चुराया और किस प्रकार से जो टोकरियां पूरे मतलब कि गिन कर रखी गई थी, अच्छे से रखी गई थी, वो किस प्रकार से कम हो गई। अब बात फैलते फैलते बाहर तक आती है। तो कहते हैं कि बाहर से एक व्यक्ति आता है, तभी वह कहता है कि कुछ समय पहले मैंने एक छोटे से बच्चे को आम की टोकरियां ले जाते हुए देखा था। शायद उस बच्चे का मन कर रहा होगा और वह ही चुरा कर ले गया है। अब कहते हैं कि ठाकुर जी को भोग लगने से पहले किसने इतना बड़ा अनर्थ किया, यह तो जानना होगा। सभी लोग उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुमने उसे देखा है, वह किस ओर गया है। तो वह व्यक्ति कहता है कि हाँ मैंने देखा है, वह किस तरफ गया है। तो सभी लोग जो है वो उस मैया की कुटिया की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि वह बच्चा उसी तरफ को गया था।
अब चलते चलते जब उस गरीब मतलब कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाली काकी की जो है कुटिया आती है, तो सभी लोग देखकर कहते हैं कि शायद वह बच्चा इसी कुटिया में गया होगा। वह व्यक्ति कहता है कि मैंने उसे इसी तरफ आते देखा था और इधर कोई और घर भी नहीं है, तो वह पक्का इसी घर में गया होगा, इसी कुटिया में गया होगा। चलो चलकर तलाशी लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन रहता है। तो सभी लोग जो है मैया की कुटिया में जाते हैं। मैया एकदम देखकर घबरा जाती है कि अचानक से इतने लोग उनकी कुटिया में इकट्ठे हो गए, क्या बात है, क्या माजरा है, मतलब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो घबरा गई थी एकदम से। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आप लोग सब यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति कहता है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा बेटा जो है फल चुरा कर लाया है। बिहारी जी को भोग लगाना था, उन्हें भोग लगाने से पहले ही वो आम की टोकरियां चुरा कर ले आया है। क्या तुमने अपने बच्चे को यही सिखाया है। अब मैया जो थी वो रोने लगी। वह कहती है कि आप यह क्या कह रही हो, मेरी तो कोई संतान ही नहीं है, और जब मेरी कोई संतान ही नहीं है तो फिर मेरा बच्चा फल चुरा के कैसे ला सकता है। तो सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि यह कैसे संभव है, वह बच्चा तो इसी ओर आया था। छोटी सी कुटिया थी, सभी लोग जमा थे, इकट्ठा थे। तभी वहां एक व्यक्ति की नजर वहां पर बैठे हुए लड्डू गोपाल की तरफ पड़ती है और वह एकदम से आश्चर्यचकित होता है और कहता है, देखो देखो वो रखी आम की टोकरियां। दोस्तों, आश्चर्य करने वाली बात है कि वो दोनों टोकरी आम की जो थी वो लड्डू गोपाल के पास रखी थी। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि देखो वो रखी टोकरियां। तो सब लोग जो है उन मैया को कहने लगे कि झूठ बोलती हो, तुम्हारी कोई संतान नहीं है, तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, यह टोकरी यहाँ कैसे आई। अगर तुम्हारी कोई संतान नहीं है फिर यह टोकरी यहाँ पर कैसे आई। तुम्हारा बेटा ही मंदिर से टोकरी चुरा कर लाया है और हम लोगों को देखकर वह घबरा गया, तुमने उसे घर से बाहर भगा दिया। सभी लोग मैया को बुरा भला कहने लगे, चोर कहने लगे, उनके साथ झगड़ा करने लगे। अब मैया लड्डू गोपाल की ओर देखकर रोने लगी। कहती है, क्यों रे छलिया, तूने छल लिया। क्यों रे माखन चोर, आज तू आम चोर भी बन गया। देख तेरी मैया को लोग क्या क्या कह रहे हैं। हो न हो तूने ही यह कारनामा किया है, तेरा ही आम खाने का मन था, तू ही बिहारी जी के मंदिर से जाकर यह टोकरी लेकर आया है। अब जब मैया आंखों में आंसू लेकर इतने विश्वास के साथ लड्डू गोपाल से बात कर रही थी और लोग उन पर उंगलियां उठा रहे थे, तो ऐसा कैसे संभव था कि अपनी मैया पर लड्डू गोपाल उंगली उठने देते। अपनी मैया पर जो उन्होंने चोरी की ही नहीं उसका इल्जाम लगने देते। कहते हैं कि उस कुटिया में सभी को उसी समय लड्डू गोपाल के दिव्य दर्शन हुए। वहां पर जो भी लोग मौजूद थे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतना सुंदर, इतना भव्य दर्शन लड्डू गोपाल ने दिया। और मैया तो दर्शन देते ही एकादशी के दिन उसी समय उसी क्षण जो है वैकुंठ धाम को चली गई, मोक्ष प्राप्त कर लिया, अपने प्राण त्याग दिए और हमेशा हमेशा के लिए लड्डू गोपाल में लीन हो गई। वहां पर जो लोग थे लड्डू गोपाल की ऐसी लीला देखकर, श्री कृष्णा जी की ऐसी लीला देखकर, ठाकुर जी की ऐसी लीला देखकर आश्चर्यचकित हो गए, उनके चरणों में लेट गए और उनके जयकारे लगाने लगे। जिन जिन लोगों ने लड्डू गोपाल के दर्शन किए थे उनके मुख से कुछ भी शब्द नहीं निकल रहे थे, वह कुछ कह भी नहीं पा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ उनकी आंखों में आंसू थे और ठाकुर जी की जय जयकार बोल रहे थे। तो मथुरा में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं हमारे ठाकुर जी के, हमारे लड्डू गोपाल के ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि जिनके बारे में हमें कुछ के बारे में पता है और कुछ लीलाओं के बारे में नहीं पता, लेकिन यह ठाकुर जी की ही मर्जी है, शायद लड्डू गोपाल की ही मर्जी है कि वह अपनी लीलाओं को अपने भक्तों तक पहुंचा रहे हैं। किसी न किसी माध्यम से उनकी हर लीला जो है वो सामने आ रही है, उनके प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है, उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती जा रही है, उनके प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है।
तो अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, सच्चे मन से समर्पण भाव से करते हैं, तो वह दर्शन भी देते हैं। और अगर आपके पास उन्हें भोग लगाने की सामर्थ्य नहीं है, उन्हें सेवा देने की सामर्थ्य नहीं है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। लड्डू गोपाल सिर्फ भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। भोग की व्यवस्था तो वह स्वयं ही कर लेते हैं। अरे ठाकुर जी को भोग लगाना भी लड्डू गोपाल को भोग लगाना ही है, और उनके भोग के लिए ही सारी व्यवस्था हो रही थी, इसलिए उन्होंने स्वयं जाकर ही अपना भोग स्वीकार कर लिया। उनके मन में आम खाने की इच्छा हुई तो देखो किस प्रकार से मंदिर में जाकर खुद ही वह आम की टोकरियां उठाकर ले आए। शायद वह अपने भक्तों को संदेश देना चाहते थे कि मुझे सिर्फ तुम्हारा प्रेम चाहिए, तुम्हारा भाव चाहिए। और अपने दिव्य दर्शन देने का भी लड्डू गोपाल ने उन सब लोगों पर उपकार किया, उन्हें अपने दर्शन दिए और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करती हूँ आपको यह लीला कथा बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, इसलिए मेरे साथ बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय।